हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है यूपीआई के बारे में। यूपीआई के बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, देखा है कि किस तरीके से पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जिसका आज की डेट में मास लेवल में इस्तेमाल होता जा रहा है। इवन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन के बाद से बहुत कंसिस्टेंटली ये सारी एप्स मार्केट में आ रही हैं। यूपीआई का जिस तरीके से आज की डेट में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और जिस तरीके से ये हर जगह स्प्रेड हो रहा है, इवन आज की जो करंट न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो फ्रांस विजिट पे गए हैं राफेल डील के लिए, वहां पे भी उन्होंने ये डील की है कि अब यूपीआई जो है फ्रांस में भी चलेगा। यानी कि जो हमारे इंडिया के टूरिस्ट हो गए या जो स्टूडेंट्स हो गए जो इंडियन करेंसी में पे करना चाहते हैं, अब वो यूपीआई के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी ही वो स्टार्ट होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बेसिकली मैं यूपीआई के बारे में ही बात करना चाह रहा था। तो यूपीआई की अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि लाइक अगर मैं कहूं कि मेंस में इसके लिए किस तरीके से टॉपिक आ सकता है, जैसे इवन जो इकोनॉमिक्स के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ऑप्शनल 2 पेपर में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसके अलावा जनरल जीएस में भी इसके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे यूपीआई का किस तरीके से हमारे इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा है, किस तरीके से जो वेल्थ है वो किस तरीके से इंक्रीज हुई है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा सरकार की तरफ से कहना होता है कि डिजिटल पेमेंट इज मैंडेटरी होनी चाहिए, यानी डिजिटल पेमेंट इज मोर एफिशिएंट देन अ कैशलेस ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर आप कहीं ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पैसे के माध्यम से तो वो उससे ज्यादा बेनिफिशियल जो है आपकी इलेक्ट्रिक यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ऐसा होता क्या है और उस पूरे स्ट्रक्चर को मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा आज अपने बोर्ड पे। और चलिए शुरुआत करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो देखिए, वैसे तो जो न्यूज वो यही है कि जो फ्रांस में अभी रिसेंटली पीएम मोदी की विजिट हुई है और उसमें बताया कि यूपीआई किस तरीके से स्टार्ट होने वाला है। तो यूपीआई के बारे में मैं पहले थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ और होता क्या है। इट इज अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस जो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कंपनी लिमिटेड इसको चलाती है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो यूपीआई के बारे में। तो लेकिन अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा कि जो यूपीआई है उसका क्या रोल है। बेसिकली एक मोटे मोटे शब्दों में बात करूं, जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी यानी बैंक टू बैंक जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे पहले टाइम में क्या हुआ करता था, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करना बहुत टफ होता था। अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं, फिर चेक वो अकाउंट में डालेगा, फिर उसके बाद वो क्लियर होगा, तो ऐसे बहुत टाइम लगता था। अभी क्या होता है कि हम लोग एक बारकोड स्कैन करते हैं और इजीली किसी को इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं दिन में 24 घंटे 365 डेज। तो अब ये जो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन इमीडिएट हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी में। तो पहले मैं तो एक बार थ्योरेटिकली इसको आपको बता देता हूँ कि देखिए होता क्या है ना कि जब आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब आपकी कैश जो है अकाउंट से नहीं निकल रहा है, सिर्फ आपकी एंट्री में आपके लेजर में एंट्री चढ़ती जा रही है क्रेडिट की और डेबिट की। तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकलता, बस एंट्री होती है। तो क्या है कि पैसा बैंक से ही नहीं निकलेगा, वो बैंक में ही रहेगा पैसा। तो ऑब्वियसली बात है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात आपको पता भी होगा कि सेविंग अकाउंट पे करीब 4% के अराउंड आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है अगर आपके पैसा आपके अकाउंट में होता है। तो ठीक उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है। तो मान लीजिए कंपनी की वेल्थ है 10,000 रुपए। मैं ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। तो कंपनी है 10,000 रुपए उसका वेल्थ है, वो अपने एम्प्लॉय को 1,000 रुपए सैलरी देती है। यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे। अगर सोचिए 1,000 एम्प्लॉय होते हैं तो 1,000 से सैलरी कितनी बैठेगी। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय के हिसाब से हम उसकी पूरी इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी है, उसने 1,000 रुपए सैलरी दी। उस एम्प्लॉय घर गया, अपने घर का राशन खरीदा 100 रुपए का। फिर उसके बाद उसने जिससे राशन खरीदा होगा उसने होलसेलर को पैसा दिया होगा, उसने आगे पैसा दिया 10 रुपए। फिर उसने आगे अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी होगी 5 रुपए। उसने आगे 2.5 रुपए कंपनी के कोई प्रोडक्ट को खरीद लिया होगा। तो इस तरीके से ये इकोनॉमी हमारी चल रही है, इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो अगर इन अमाउंट्स को हम लोग एक बार कैलकुलेट करें तो ये हमारे अमाउंट सारे जब हम ऐड करते हैं, अगर हम यहाँ पे मैं बात करूंगा, अगर हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कैश ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि ये सारा का सारा कैश में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये डिजिटली ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये करीब 1,115 रुपए हमारी इकोनॉमी में घूमे। अब मैं बात करूंगा कि अगर हम इसको यूपीआई के थ्रू यानी कि डिजिटल या और भी किसी तरीके से हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई कंपनी 1,000 रुपए ट्रांसफर कर रही है तो उसके अकाउंट में जो वो अगले बंदे को देगा, तो होता क्या है कि
4% का इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपके बैंक में पैसा आ रहा है तो आपका जो पैसा है वो 1400 बन जाएगा सीधा 1000 की जगह। तो ये एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आपका पैसा जो अकाउंट में रहता है तो किस तरीके से वेल्थ क्रिएट कर रहा है। तो आपको कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा 1400 का, फिर वो 100 रुपए जो आगे ट्रांसफर किए तो उस पर 4% मिलेगा, उसको 140 बन जाता है। तो इस तरीके से जब पूरा सराउंडिंग के डिजिटल में जाएगा तो वो अमाउंट हमारा बन के तैयार होता है 15,1561 रुपए यानी 1561 रुपीज। तो ये करीब 446 रुपीज का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है अगर हमारी डिजिटल इकोनॉमी बढ़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी डिजिटल इकोनॉमी में इस तरीके से फायदा देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो हो रही है, इवन आपको इस तरीके के एग्जांपल को आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में यानी कि इकोनॉमिक्स में अगर इस तरीके का सवाल आता है तो इस तरीके की प्रेजेंटेशन अगर आप देते हैं एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ना कि आप सिर्फ थ्योरेटिकली चीजों को लिखें और इस तरीके के एग्जांपल्स को दिखाएंगे। तो दोस्तों ये इस तरीके से मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि जो हमारी जो पेमेंट्स होती हैं उसमें यूपीआई का कितना बड़ा रोल है और यूपीआई हमारी डिजिटल इकोनॉमी को कितना अच्छा बूस्ट दे रही हैं। आने वाले समय में इसका जो मतलब यूजेस है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में आप एक छोटे से खुदरा व्यापारी को भी देखिए, वो भी बारकोड का यूज करता है। आप हर जगह देखिए, कहीं भी एरिया में चले जाइए, हर जगह आपको बारकोड देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसके यूजर्स हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ने की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में काफी सारा फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो यूपीआई होता है उसका किस तरीके से यूजेस होता है, कि इस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको समझाया। एक बार आप लोग चाहें तो इस एग्जाम्पल का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आने वाले समय में ये यूपीआई इस तरीके से चलता रहे तो इकोनॉमी में किस तरीके से इंपैक्ट डालेगा उसको फिर आप थ्योरेटिकली अपने आंसर में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट यूनिफाइड इंटरफेरेंस यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस के बारे में मैंने आज आपको जो बताया। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छी वीडियोस की इंफॉर्मेशन, वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।